प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान। वचन पढ़ते हैं, गहराई की बातें बताएं, भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। होली स्पिरिट थैंक यू जी। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय उसका 47 पद से 50 पद तक। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब वे जाल भर गया तो मछुआरे उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी को बाहर फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्ट को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु चाहते हैं तुम नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाओ। यानी यीशु मसीह चाहते हैं कोई भी नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है? जो कभी ना मृत्यु होगी, उसकी कभी ना मृत्यु होगी, हमेशा परमेश्वर के सम्मुख रहेगा। वहाँ रोना और दांत पीसना नहीं होगा, वहाँ आनंद होगी, खुशी होगा। जब हम परमेश्वर को चाहते हैं सब आनंद जीवन पाएं। जब यीशु मसीह को जब हम अपने आप को सौंप देते हैं, उनको हम दे देते हैं, पहली बात अनंत जीवन वो हमें देंगे। कब? जब हम उनको अपने जीवन को सौंप देंगे और अपना जीवन जब हम उन्हें दे देंगे। तो क्या करना है? हमें अच्छे बनना है, बुरों की संगति नहीं करना, हमें अच्छे बनना है। जब हम अच्छे बने रहते हैं तो हम उस आग से बचते हैं। आग क्या है? नरक से बचते हैं, फिर हम स्वर्ग को जाते हैं। इसी तरह अपने जीवन को जब उन्हें सौंप देते हैं तो हम साधारण मनुष्य नहीं रहते, हम उसके सम्मुख हो जाते हैं। जब आशा हम रखें परमेश्वर पे तो परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाते हैं। और दूसरी बात है, हमें विश्वास करना है। जब हमें विश्वास करना है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाले को हम जान गए हैं, तो अपना जीवन जब उन्हें दे देते हैं तो हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं। और तीसरी बात है, हम स्वर्ग जाएंगे। तो इसी तरह जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे। तो अपना जीवन उसको सौंपते रहें और हम वचन में हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंदित रहें और हमेशा अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपते रहें। क्योंकि छटनी के समय में छटाई होगी। भेड़ से बकरियों को अलग किया जाएगा, क्योंकि उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा न्याय के दिन। इसी तरह हम धर्मी की तरह अपने जीवन को जिएं और धर्म के काम करें और परमेश्वर ने जो जो वचन कह दिया उस वचन पे आधारित हम जीवन को जिएं। तो ऐसे करके हम जीवन को जीते हैं तो उसके प्रकोप से, उसकी आग से हम बचाए जाएंगे। तो इसलिए अपना जीवन जब हम उन्हें सौंप देते हैं, अपने जीवन में जब हम उन्हें बसा लेते हैं, यीशु मसीह हमें बढ़ाते जाते हैं और हमें उस सुरक्षा रखते हैं उस सब शैतान की शक्तियों से, उसकी बुरी आत्माओं से, जो चाहते हैं जो विश्वास ना लाए, अपने विश्वास को वो डामाडोल कर लें। पर यीशु मसीह कहते हैं, मत डर बेटा, मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ रहो, सिर्फ तुम मेरा नाम लेते रहो और मेरी उपस्थिति में रहो। इस तरह हम जब उनकी उपस्थिति में रहते हैं तो हमें परमेश्वर बहुत आगे को बढ़ाते हैं, बहुत आगे तक लेके जाते हैं। तो इस वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपने हाथ जहाँ दर्द है, जहाँ प्रॉब्लम है, रख लें। यीशु मसीह छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान। इन बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता, उनको सुरक्षा प्रदान कर, हर बीमारी, हर दुर्बलताओं से बचाएं प्रभु जी। आपके वचन में प्रभु जी, आपके आनंद में प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु जी, आपके विश्वास में बढ़ने पाए और बड़े बड़े कार्य प्रभु जी इनके जीवन में होने पाए। प्रभु जी सुरक्षा प्रदान कर, अपनी महिमा इनसे ले प्रभु जी। इनके पूरे परिवार, पूरे फैमिली को आपके हाथों में सौंपते हैं। रोजगार, बिजनेस सब प्रभु जी आप बढ़ाएं और आप प्रभु जी सुरक्षा प्रदान करें और आप इनके साथ साथ रहें प्रभु जी। जो बीमार है आज चंगे होने पाए, आज छू ले प्रभु जी। प्रभु जी जो व्यर्थ में पैसा खराब होता है ना होने पाए, वो पैसा जुड़ने पाए। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में, आपके लहू में ढकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित जीवन जीते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। सबको जय मसीह की।